सालों बाद घर की सफाई में एक पुराना फटा हुआ सा वॉलेट निकलता है। मुकेश जब उस वॉलेट को देखता है तो उसे उसके पापा की याद आता है। खैर, पापा तो नहीं है, चलो एक बार उनका वॉलेट खोलकर देखता हूं, थोड़ा सुकून मिलेगा। यही सोचकर वो लड़का अपने पिता का वॉलेट खोलता है तो उसे सबसे पहले उसकी अपने बचपन की फोटो दिखती है। उसकी अगले खांचे में एक बड़ी सी पर्ची होती है। लड़का उस पर्ची को निकालता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। आखिर ऐसा क्या था उस पर्ची में? उस पर्ची के साथ 3-4 और पर्ची जोड़ी होती हैं। वो पहली पर्ची पढ़ता है जिसमें जिन जिन रिश्तेदारों के कर्ज थे और जितना उधार चुकाना था ब्याज के साथ, वो सब लिखा होता है। दूसरी पर्ची में उस लड़के का कॉलेज एप्लीकेशन होता है जिसमें उसके पिता ने उसके फाइनल ईयर की फीस भरने के लिए 8 दिनों की मोहलत मांगी थी, क्योंकि उनके घर से 90,000 रुपए और कुछ गहने भी चोरी हो गए थे। तीसरे पर्ची में उसके पिता की पुरानी स्कूटी का पेपर था जिसे वो दिल से बहुत ज्यादा चाहते थे, मगर सिर्फ उसके कॉलेज फीस के चलते उन्हें अपनी स्कूटी बेचनी पड़ी और किसी आदमी से बाकी के कुछ पैसे 5 रुपए ब्याज के रूप में लेने पड़े। चौथी पर्ची में पुरानी कोठरी के कागजात थे जो बिक गए थे जब उस लड़के की मां का ऑपरेशन होना था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाए थे। ये देखकर उस लड़के के आंखों से एक के बाद एक आंसू गिरने लगे। तब लड़के की पत्नी आती है और उन पर्चियों को देखकर समझ जाती है कि शायद उसे अपने पिता की याद आ रही होगी। इस पर उस लड़के की पत्नी कहती है, आज बड़े दिनों बाद अचानक ऐसा क्या याद आ गया कि इतने आंसू निकल गए? तब वो भारी दिल के साथ कहता है कि कभी मुझे दिखा ही नहीं कि मेरे पिता किस दर्द में थे। कॉलेज के फाइनल ईयर में जो हमारे घर चोरी हुई थी वो किसी चोर ने नहीं बल्कि मैंने किया था, सिर्फ अपने बाइक के लिए, और यहां कर्ज पर कर्ज बढ़ते रहे और वो अंदर ही अंदर घुटते रहे और मैं हमेशा उन्हीं को कोसता रहा कि उन्होंने मेरी एक भी इच्छा पूरा न किया, न मेरे दूसरे दोस्तों की तरह नए कपड़े लाके दिए, न कोई खिलौना दिया, जबकि मुझे शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाने के पैसे थे उनके पास। मां की इलाज के वक्त भी पैसे थे मेरे पास, जबकि मैं उन्हें नशे में उड़ाता रहा, दोस्तों पर खर्च करता रहा। और जब पापा पैसों के लिए फोन करते तो मैं उन्हीं पर भड़क जाता। तब आखिर में जाकर उन्हें अपनी पुश्तैनी कोठी बेचनी पड़ी। इतना बोलते बोलते वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस लड़के का बेटा पापा पापा बोलते हुए उसके पास आता है। वो पूछता है, पापा आप रो क्यों रहे हैं? वो एक 10 साल का बच्चा था, उसे क्या ही समझ होगी इन सब की। उसकी नजर उन पर्चों पर पड़ती है, वो 5वां पर्चा जिसे वो लड़का शायद पढ़ना भूल गया था। उसका बेटा उस पर्चे को देखता है और पढ़ना शुरू कर देता है। उस पर्चे में लिखा होता है, अरे जानकी तुम चिंता क्यों करती हो? हमारा बेटा है ना, वो सारे कर्ज चुका देगा। ये दुनिया कहीं काम नहीं आती, आखिर में अपनी औलाद ही तो अपना सहारा बनती है ना। आज उसके लिए कमा लेने दो, कल वो हमें तकलीफ होने नहीं देगा। तुम देख लेना, वो थोड़ा जिद्दी है लेकिन रिश्तों की पूरी कदर है उसे। मैं चाहता हूं वो अच्छे से अच्छे माहौल में पढ़े लिखे और आगे बढ़े। जब तक मैं जिंदा हूं उस पर चिंता के एक झलक भी नहीं आने दे सकता। फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई से जो पैसे लिए हैं वो जल्दी लौटा दूंगा, लेकिन अभी इसके हॉस्टल की फीस भर देता हूं। पिछला महीना खाली चला गया, वरना ये नवत नहीं आती। अच्छा तुम ये चिट्ठी संभाल कर रखना, अब तो मैं तुम्हारे भाई के पैसे लौटाने के बाद ही ये चिट्ठी तुमसे वापस लूंगा। अपना और हमारे बेटे का ख्याल रखना। वो लड़का ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है और बोलता है, यार सच में पापा को कितनी उम्मीदें थी मुझसे और मैंने क्या किया। कितनी ख्वाहिशें, कितनी तमन्नाएं होती होंगी उस माँ बाप को आपके आंखों में जब वो छोटे से बच्चे को अपने गोद में लिया होता है। उस नन्ही सी जान से उस बाप ने ना जाने कितने उम्मीदें लगा ली होंगी।